आरंभ करी। मित्रों, आज फर्स्ट फेज के चुनाव जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के हो रहे हैं, मैं पिछले 6 वर्षों से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूं। मेरी नज़र के सामने लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन 6 वर्षों में पहला चुनाव है जिसमें कम रैगिंग हुई है, कम हिंसा हुई है और 90% से भी ज़्यादा पोलिंग बूथ पर लोगों ने अपने मतदान का उपयोग निर्भीकता से किया है। तो आज हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देने भी आए थे और साथ में ये भी सलाह देने आए थे कि 100% मतदान केंद्रों पर किस प्रकार लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेकंड फेज़ में हम कुछ सावधानियां बरतें। जैसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं, यदि उनको लिस्टेड हैं थानों में, उनके ऊपर बहुत सारे केस हैं, पुराने समय से वो पोलिंग बूथ पे, चुनाव पे रिगिंग करने के आदतन अपराधी हैं, यदि उसको पहले गिरफ्तार कर लिया गया तो शायद सेकंड फेज में इस प्रकार 10% की घटनाएं भी नहीं होगी। उसका उदाहरण हमने बताया कि आज ही हमारे इलेक्शन एजेंट शुभेंदु अधिकारी के भाई, उनके कार पर हमला किया गया, उनके ड्राइवर को चोट पहुंची और घोषित लोग जो रिगिंग के अपराधी रहे पहले, उन लोगों ने ही ये काम किया। यदि ये लोग राउंड अप हो जाते तो 10% पोलिंग बूथ पर भी इस प्रकार की हरकत नहीं होती। पर सेकंड फेज़ में ये बहुत ज़रूरी है कि जो लिस्टेड अपराधी हैं उनको राउंड अप किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जब मतदान पूरा हो जाए उसके बाद ही छोड़ें। तो मैं समझता हूँ कि शायद निश्चित रूप से शांतिपूर्ण मतदान होगा। ये बंगाल के इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा 4 दशक के बाद। वैसे टीएमसी ने इस प्रदेश में आतंक फैलाने की बहुत कोशिश की। आपको मालूम ही है, पिछले 5 दिन में 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। अभी तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए और 1-2 जगह तो आत्महत्या कहकर उसको परिवर्तित करने की कोशिश की, जिस प्रकार पहले से टीएमसी सरकार में पुलिस की आदत रही है। इसके लिए भी हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है, सीबीआई से जांच कराए इसकी मांग की है। साथ ही आने वाले चुनाव में जैसे आज हमने कुछ अपराधियों की लिस्ट भी दी है, विशेषकर नंदीग्राम के, वे सब लोग जो आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं, उनकी सूची भी हमने आज इलेक्शन कमीशन को दी है कि इन सब के ऊपर यदि चुनाव के पहले कार्रवाई हो जाएगी तो अगला हमारा फेज़ है वो ठीक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हो सकेगा। आज रिपब्लिक का हमारा एक रिपोर्टर, एक कैमरा पर्सन, दोनों के ऊपर मारधूम किया गया है। क्या कहेंगे? गाड़ी पे हमला हुआ है। नहीं, ये तो देखिए, जैसे हम लोग पिटते रहते हैं वैसे आप लोग भी पिटते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। नड्डा जी के साथ जब हम गए थे तो हमारे साथ आप लोगों ने पत्थर खाए थे कि नहीं खाए थे? कितने लोगों ने खाए थे इसमें से? तो बंगाल में यदि रहना है और ममता जी की सरकार के बीच में रहना है तो हम भी इस माइंडसेट के साथ चलते हैं कि हमको पत्थर मिलेंगे और आप लोग भी पत्रकारिता करें तो इस माइंडसेट के साथ करें। ममता जी ने एक कार्यकर्ता को फोन किया था, आपका कार्यकर्ता। मैं समझता हूँ कि वो वीडियो हमारे मित्र शिशिर जी बताएंगे कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किस प्रकार धौंस देने की कोशिश करती है। वो वीडियो मैं कहूँगा शिशिर जी से कि वो जरा हमारे पत्रकार मित्रों को जरूर सुनाएं। प्रधानमंत्री बांग्लादेश গেছেন, সেটা কি মতুয়া ভোট টানার জন্য বিরোধীরা বলছেন, কি বলবেন? আচ্ছা, আগে আমরা যে ভিডিও, এটা অডিও টেপ আপনাদের সামনে রাখছি, যেটা আমাদের প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের একজন জেলা ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন। দেখুন, জ্ঞান মনস্তং ব্রহ্ম, সত্য অন্তহীন,
সত্যের খোঁজও তাই, সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত, অকুতভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক, যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল, যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।